जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों, मेरे चैनल गुड़िया चौधरी पर आपका स्वागत है। और आज हम अपनी वीडियो में यह जानेंगे कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना आ जाए, लेकिन इन 4 प्रकार के लोगों से हमेशा दूर ही रहें। इनसे कभी भी किसी प्रकार की भी मदद नहीं मांगनी चाहिए। और आज की यह कहानी सुनने के बाद आप कभी भी किसी व्यक्ति पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करेंगे और आप अपने मित्र और शत्रु के बीच का अंतर जान पाएंगे। कहानी शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप ऐसी और मज़ेदार कहानियों का लाभ उठा सकें। दोस्तों, एक समय की बात है जब पूरे जंगल में अकाल पड़ गया था। नदियाँ, झरने, तालाब सब सूखने लगे थे। हालात इतने ख़राब हो गए थे कि उस जंगल में रहने वाले सारे जीव जंतु उस जंगल को छोड़कर किसी दूसरे जंगल को जाने लगे थे। उसी जंगल में एक कौवा और कौवी का जोड़ा रहता था। दोनों एक पेड़ की डाल पर बैठे थे। उस जोड़े में जो कौवी थी उसे बड़ी ही तेज भूख लगी थी। उसने 3 दिनों से कुछ नहीं खाया था। अकाल पड़ने के कारण वहाँ कुछ खाने को बचा ही नहीं। तभी उसकी नज़र पेड़ के नीचे से गुजरती एक लोमड़ी पर पड़ी, जिसके मुंह में एक खाने का टुकड़ा था। कौवी 3 दिनों से भूखी थी, तो उसने लोमड़ी को आवाज़ देते हुए कहा, बहन, मैं 3 दिनों से भूखी हूँ, कृपया मुझे थोड़ा सा भोजन दे दो, तुम्हारा बड़ा ही उपकार होगा। दोस्तों, आपने यह तो सुना ही होगा कि लोमड़ी बड़ी चालाक होती है। उसने मन ही मन सोचा कि इस छोटे से टुकड़े से तो मेरा पेट भरेगा नहीं, तो क्यों ना इस कौवी को ही मैं अपने पास बुला लूँ, तो शायद मेरे 2 दिन का तो गुजारा हो ही जाएगा। लोमड़ी ने बड़े ही प्यारे शब्दों में कहा, प्यारी बहना, चिंता मत करो, आओ मेरे पास आओ और यह खाना तुम खा लो, मैं और खाना ढूंढ लूँगी। लोमड़ी की मीठी आवाज़ सुनकर कौवी उसकी बातों में आ जाती है और नीचे जाने लगती है। तभी कौवा उसे रोक देता है और कहता है, अरे क्या तुम पागल हो गई हो? लोमड़ी हमारी दुश्मन है, यह तुम्हें बहन कहकर पागल बना रही है। जैसे ही तुम इसके पास जाओगी वह तुम्हें पकड़ लेगी और मारकर खा जाएगी। कौवी कहती है, नहीं नहीं स्वामी, वह ऐसा नहीं करेगी। उसने मुझे बहन कहा है और मुझे इस पर पूरा भरोसा है। यह मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं करेगी। कौवे ने कहा, अच्छा ठीक है, जाओ, लेकिन उससे पहले मेरी यह बात सुन लो। एक बरगद के पेड़ पर एक कबूतर और कबूतरनी रहते थे। कबूतरनी जब भी अंडे देती थी, उस बरगद के पेड़ में छिपा सांप उसके अंडे खा लेता था। कबूतरनी हर बार अंडे देकर खाने की तलाश में पेड़ से दूर जाती, तभी वह सांप आकर उसके अंडे खा जाता था। कबूतर और कबूतरनी दोनों बैठकर रोने लगते हैं। तभी उसी बरगद के पेड़ की डाल पर एक बगुला आकर बैठ जाता है। उसने जब उन दोनों से उनके रोने का कारण पूछा, तो कबूतरनी सारी व्यथा कह सुनाई और कहा कि हम दूसरे पेड़ पर भी नहीं जा सकते, क्योंकि दूसरे पक्षी हमें वहाँ रहने नहीं देते। हम क्या करें भैया? तब बगुले ने एक तरकीब निकाली और कबूतर से कहा कि जाओ, यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर एक नेवले का बिल है। तुम जाओ और तालाब से कुछ मछलियाँ पकड़ कर लाओ और नेवले के बिल से थोड़ी थोड़ी दूरी पर मछलियाँ डालना और आखिरी वाली मछली सांप के बिल के पास छोड़ देना। जब नेवला अपने बिल से बाहर निकलेगा तो मछलियाँ खाते खाते वह अंत में सांप के बिल तक पहुँच जाएगा, और जैसे ही सांप अपने बिल से बाहर आएगा तो नेवला उसे पकड़कर खा जाएगा। ऐसे तुम्हें ना तो अपने दुश्मन से सीधा लड़ना पड़ेगा और तुम्हारा दुश्मन भी खत्म हो जाएगा। जैसा बगुले ने कहा वैसा ही हुआ। नेवला बिल से बाहर आता है और मछली देखकर खुश हो जाता है, भगवान का धन्यवाद करता है। हे प्रभु, आज तो आपने मुझे धन्य कर दिया। आज तो भोजन खुद मेरे पास चलकर आया है। नेवले ने बड़े आनंद से मछली खाई। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, उसे और मछलियाँ मिलती गई। अंत में वह सांप के बिल के पास पहुंचा, और जैसे ही सांप अपने बिल से बाहर निकला, नेवले ने उसे मार दिया। कबूतर और कबूतरनी दोनों पेड़ पर बैठे यह सब देख रहे थे। जैसे ही सांप मरा, कबूतरनी अत्यंत खुश हो गई और नेवले से बोली, नेवला भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने मेरी सारी समस्या ही खत्म कर दी। नेवले ने कबूतरनी की आवाज़ सुनी तो वह पेड़ पर चढ़ आया और उस कबूतरनी को भी मार दिया। कबूतर बड़ा निराश हो गया। वो मन ही मन सोचता है कि एक दुश्मन से बचे तो दूसरे दुश्मन के चंगुल में फंसे।
दोस्तों, यही बात कौवा कौवी को सुनाता है कि हे प्रिय, कबूतरनी ने नेवले पर भरोसा किया था तो वह मारी गई, क्योंकि दुश्मन का दुश्मन कभी दोस्त नहीं बन सकता। वह कभी हमारा भला नहीं कर सकता। इसलिए तुम भी इस लोमड़ी की बातों में मत आओ, क्योंकि उसका इरादा तुम्हें मारने का है। कौवा कौवी से कहता है, हे प्रिय, जिंदगी में चाहे तुम भूखी मर जाना, पर इन 4 लोगों से कभी भी मदद मत मांगना। पहला, दुश्मन। अपने दुश्मन से कभी भी मदद की उम्मीद मत रखना। अगर आप ऐसा करेंगे तो वह मदद तो नहीं करेगा, बल्कि मौका पाकर उल्टा वार करेगा। दूसरा, अहंकारी और घमंडी व्यक्ति। प्रिय, अहंकारी और घमंडी व्यक्ति से भी कभी मदद मत मांगना। ऐसे लोग आपकी मदद के बजाय आपका अपमान ही करेंगे और हर वक्त आपको नीचा दिखाएंगे। तीसरा, कपटी और चालाक व्यक्ति। ऐसे लोगों से भी कभी मदद मत मांगना, क्योंकि ऐसे लोग भरोसे के लायक नहीं होते। आपके सामने तो बड़ी हमदर्दी जताएंगे और पीठ पीछे आप ही का मजाक बनाएंगे। आखिरी और चौथा, खुद गर्ज व्यक्ति। ऐसे व्यक्ति आपकी मदद तो करेंगे, पर उसमें भी अपना फ़ायदा खोजेंगे, जिसमें आपका बड़ा नुकसान हो सकता है। दोस्तों, आज की हमारी यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने प्रियजनों को भी शेयर करें, ताकि उनका भी भला हो जाए। इसी के साथ मेरे साथ प्रेम से बोले, राधे राधे।